जब मैं शार लेता था और कॉम करता था पीछे की तरफ हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो मुझे वो कॉर्नर्स दोनों दिखते थे कि वो पीछे जा रहे हैं। और कोई घबराने की बात नहीं है। हनी सिंह ने बात करी है, उन्होंने बताया कि मैं विग लगाता हूँ। मैं उनको खुद रेफर करूँगा, भाई आप विग मत लगाओ, आप यहाँ जाओ। हेयर लाइन और हेयर लॉस पर्सनैलिटी को अफेक्ट किस हद तक कर सकता है, ये आप जरा बताएं। आपका फीचर ही बाल हैं, और अगर आपके बाल सही नहीं है तो मुझे लगता है कि आपकी आधी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस सब डाउन हो जाता है। लोग क्या सोचते हैं कि जब पूरा ख़राब हो जाए ना तभी जाते हैं। हम कम डैमेज में उसको रिकवर कर सकते हैं, उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर होगा। मेरे को नाम आया QHT, मैंने सर्च किया इसके बारे में कि इनका रिजल्ट कैसा है, कि अब टाइम आ गया मुझे करा ही लेना चाहिए। अभी हल्का सा हुआ है, ये ना हो कि ये ज़्यादा बढ़ जाए। आप बॉडी के ऊपर जो पहन रहे हो वो सस्ता हो महंगा हो चलेगा, पर आप जो बॉडी के लिए कर रहे हो उसके लिए आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो टर्निंग पॉइंट कब था जब आपने सोचा कि अब मैं इसको करा ही लूँ? आज नहीं कराऊंगा, 2 साल बाद 5 साल बाद कराऊंगा तो और डैमेज हो जाएंगे। हम देसी हैं, हम क्या करते थे, उसी साबुन से सिर मुंह बॉडी सब वही कर लेते थे। अब थोड़ा उन्होंने बोला कि नहीं ये शैम्पू यूज़ करना है, ये ऐसा यूज़ करो। आज मेरे भाई का हो रहा है, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट है इसलिए मैंने अपने भाई का कराया। But before I start, I will welcome Prince Narula ji at the show. QHT welcomes you. थैंक यू Prince सो bhai. मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू And सो so many questions. Prince भाई, पहले तो मुझे आप ये बताओ, आप इस उम्र में इतने मुकाम पर पहुंचे कैसे? मच। उम्र तो छोटी नहीं रही है, मैं 36 साल का हो गया हूँ, मुझे लगता है आधी उम्र निकल गई है। बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है ना। मेरे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए हैं, जो उन्होंने जो रिज़ल्ट मुझे मिला है ना। गॉड इज़ काइंड, जिसने मुझे इतना सारा प्यार दिया, लोगों के बीच में मेरा एक अलग मुकाम बनाया है। और मेरे को लगता है कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो, अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो और साफ दिल से कर रहे हो, तो तुम्हें और मेहनत कर रहे हो एक चीज़ के लिए, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उसको पाने के लिए। तो मैं सिर्फ अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूँ। जिस शो में जाता हूँ मुझे लगता है कि ये मेरा शो है और मैं इसको कैसे हिट कर सकता हूँ उसके लिए मैं पूरी जान लगाता हूँ और वो शो में जीतता हूँ। मैं उस दिन से इनका बड़ा फ़ैन बना जब 2019 में नच बली आ रहा था, सीज़न 9। आप यकीन करेंगे, प्रिंस भाई उस समय, प्रिंस नरुला जी, जिनको मैं प्रिंस भाई बोलता हूँ, प्रिंस नरुला जी उस समय डांस का कुछ भी नहीं जानते थे। यस। शो में अपीयर हुए और बड़े बड़े महारथियों को पछाड़ते हुए फर्स्ट प्राइज़ विनर हुए। यस। और जब प्रिंस भाई का वो इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो आज भी मैं सोचता हूँ वो एक जीता हुआ, जो हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड लेवल पर ये डांसिंग कंपटीशन को जीतता है, उस आदमी के अल्फाज क्या थे? प्रिंस भाई आपको याद है आपने क्या बोला? या मैं बोलता मैं नॉन डांसर आया था बट डांसर जा रहा हूँ। नॉन डांसर आया था पर डांसर जा रहा हूँ। सोचिए उस एपिसोड्स के दौरान, उस सीरीज़ के दौरान इन्होंने डांस सीखा और बड़े बड़े महारथियों को हराया। भाई आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ बात खुल के पूछूं आपसे। यस यस प्लीज़। भाई पहले तो मैं ये प्रिंस भाई ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका हेयर लॉस था, आपने कब नोटिस किया? भाई मैं, क्योंकि हम ना ऐसी लाइफ में जी रहे हैं जहाँ पर स्ट्रेस बहुत होता है ना। क्योंकि तुम्हें सस्टेन रहने के लिए एवरीडे बहुत मेहनत कर रही है। ऐसे नहीं कि तुम आज तुमने नाम कमा लिया और वो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, नहीं, उसको सस्टेन करने के लिए तुम्हें एवरीडे मेहनत कर रही है। और 18 घंटे का शूट होता है हमारा एवरीडे, धूप में ये वो, और ऊपर से खाना टाइम पे नहीं है, लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो जाता है इस लाइन में आके, तो हेयर लॉस होना शुरू हो ही जाता है। और मुंबई का पानी भी वैसा है कि कि इसमें, जब मैं चंडीगढ़ रहता तो नहरों का पानी था, पता लगता था कि जब हम नहाते भी थे। अभी पता लग जाता है बॉम्बे में थोड़ा सा पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग हैं जो ये फेस करते हैं प्रॉब्लम। पर मेरे हेयर स्टाइलिस्ट मुझे रोज़ बोलता था कि भाई आपकी साइड्स की हेयर लाइन थोड़ी पीछे जा रही हैं। कुछ लोग बोल देते थे कि मैं कैप बहुत पहनता हूँ जिम में भी, उसकी वजह से जा रही हैं। बट जब मेरी डॉक्टर से बात हुई वगैरह, ऐसा नहीं होता। ये लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है और जो प्रॉब्लम आनी होती है तो हो जाती है। और मुझे लगता है बहुत नॉर्मल है, ठीक है। जैसे जब मेरे को बताया गया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट, मेरे जुनैद ने बोला कि आपको करा लेना चाहिए, और जब आपने मुझे अप्रोच भी किया था तो मेरे को नाम आया QHT। मैंने सर्च किया इसके बारे में कि इनका रिजल्ट कैसा है। तो मैंने बहुत सारा इनकी टैगलाइन पढ़ी। तो पहले तो न्यू यू थ्रू यू है ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो तुम पढ़ते हो तो तुम्हें अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने पढ़ा इनके रिजल्ट कैसे हैं, कहाँ है और कैसे करते हैं ये। तो जब मैं आया तो मुझे लगा था कि मेरी सिर्फ साइड्स का ही प्रॉब्लम है। मैं करता हूँ क्योंकि मैं शुरू से अपने बाल देखते आ रहा हूँ और वो साइड्स में थोड़ी पीछे गए थे। पर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर, आपका यहाँ से भी हम एक हेयर लाइन बनाएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छा करेगी। और मुझे लगता है डॉक्टर्स इसीलिए होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छा करें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, तो डॉक्टर आपको जैसा करना है वैसा करो। और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। आई थिंक मेरे को बहुत डर था पहले, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में से किसी ने कराया तो उसको बहुत पेन हुआ था। तो मैं उनको बोला था पेन तो नहीं होगा, कह रहा अगर आपको पेन होगा तो आप मुझे बता देना। और एक्चुअली में मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हुआ। मैं कल सोया भी आराम से हूँ, सुबह उठा भी आराम से हूँ, और अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड कि मैं सही जगह आके ट्रांसप्लांट करा पाया। नॉर्मली दोस्तों, कई जगह लोग गलती से एक ऐसे क्लिनिक चुन बैठते हैं, ना तो वहाँ डॉक्टर एक्सपर्ट होता है और ना ही करने वाला।
कई जगह टेक्नीशियंस करते हैं और खाली टेक्नीशियंस ही करते हैं, जिसका अंजाम भुगतना पड़ता है उनको रॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट से, स्वेलिंग से और न जाने कितनी सारी मुश्किलों के साथ। और मुझे लगता है कि आप बॉडी के ऊपर जो पहन रहे हो वो सस्ता हो महंगा हो चलेगा, पर आप जो बॉडी के लिए कर रहे हो, जो आपकी बॉडी का पार्ट है, उसके लिए आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि यार यहाँ पे तो 50,000 का हो रहा है, यहाँ पे 2 लाख का है, यहाँ पे 1.5 लाख का क्यों है। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। आपको अच्छी जगह जहाँ पर होगी, अगर क्वालिटी दी जा रही है तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होगी, पर उसका रिजल्ट भी एक्सपेंसिव ही होगा, है ना। तो आपको ये नहीं चुनना चाहिए कि अगर आप बॉडी के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो स्किन ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, आप ना देखें कि ये एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है जहाँ पर आपको लगे कि बेस्ट है, रिव्यू अच्छे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो रीड कीजिए और उसके बाद आप वहीं से ट्रीटमेंट लीजिए। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, जब आपका ये हेयर लॉस हुआ था और आप तो आए दिन कैमरा के सामने होते हैं और होस्टिंग करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ये है। तो मैं चाहता हूँ कितने ही लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नोट किया होगा ये हेयर लॉस और आपको टोका होगा, तो ऐसा हुआ अभी है? क्या होता है ना कि सर, अभी तो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट था वो जो कवर कर देता था, क्योंकि साइड्स थी तो लोगों को पता नहीं लगता था, पर वो खुद को तो पता था ना। और जो जैसे डॉक्टर्स हैं जो टीवी पे देखते होंगे, जैसे वो तो पता करते होंगे इसकी हेयरलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है ना, ये आ गई है। तो मुझे लगता है कि वो किसी और, जब नॉर्मल लोगों को पता लगना शुरू करे उससे पहले अगर हम ट्रीटमेंट कर लें। और मुझे लगता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जब पूरा ख़राब हो जाए ना तभी जाते हैं, है ना। हम कम डैमेज में उसको रिकवर कर सकते हैं, उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर होगा। तो मुझे लगता है कि जब मेरे को लगा कि अब टाइम आ गया, मुझे करा ही लेना चाहिए, अभी हल्का सा हुआ है, ये ना हो कि ये ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। तो मैंने सही डॉक्टर चुने और QHT ने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। सो आई एम बहुत अच्छे प्रिंस भाई। ब्लेस्ड। प्रिंस भाई एक बात बताइए, जैसे पर आपको तो पता पड़ रहा था गड़बड़ी है मेरे यहाँ, तो उसको छुपाने की कोशिश में भी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट भी हो रही थी अपनी, ऐसा ही है ना। पर अब मुझे एक बात और बताइए प्रिंस भाई, इससे ही रिलेटेड, आप तो दुनिया भर घूमते हैं, कहाँ कहाँ नहीं घूमते हैं, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी। एक वो टर्निंग पॉइंट कब था जब आपने सोचा कि अब बहुत हुआ सम्मान, अब मैं इसको करा ही लूँ ट्रांसप्लांट? वो टर्निंग पॉइंट कब था? ऐसा कि सुबह रोज़ होता था, जब मैं शार लेता था और कॉम करता था पीछे की तरफ हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो मुझे वो कॉर्नर्स दोनों दिखते थे कि वो पीछे जा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता था कि यार ये जब बाल सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तब तो नहीं पता लगता है, ड्रायर के साथ छिप जाते हैं, बट एक्चुअली में तो पीछे जा रहे हैं ना। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, जबकि ऐसा है, मेरी हेरिडिटी नहीं है, मेरे दादू नानू किसी को भी बाल डैमेज नहीं है, किसी में भी नहीं है, डैड के भी बहुत हैवी बाल है, बट मेरे जा रहे हैं तो ये लाइफस्टाइल की वजह से है ना। तो इसके लिए ट्रीटमेंट तो मुझे चाहिए, आज नहीं कराऊंगा 2 साल बाद 5 साल बाद कराऊंगा तो और डैमेज हो जाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे करा लेना चाहिए। एवरीडे मैं सुबह यही सोचता था कि मुझे ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि हम एवरीडे शूट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मिस हो रहा था। पर अब मैंने अपने शूट्स थोड़ा पोस्टपोन किए हैं कि पहले मेरे को प्रायोरिटी अपने काम से ज़्यादा अपनी बॉडी को देनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे मेरी पर्सनैलिटी और ज़्यादा वापस आएगी। जैसे मैं 20-21 में मेरे बाल हैवी थे, अब जैसे जब एज बढ़ती है, पानी की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से बाल थिनिंग होने शुरू हो जाते हैं ना, थिन होने, बहुत पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैंने इनसे बोला भी है, हर महीने 1-2 महीने बाद मैंने बोला मैं PRP लूँगा, अपने बालों का ध्यान रखूँगा और स्किन का ध्यान रखना शुरू करूँगा, क्योंकि मैं हूँ देसी बंदा सर। हम देसी हैं, हम क्या करते थे, उसी साबुन से सिर, मुंह, बॉडी सब वही कर लेते थे। अब थोड़ा उन्होंने बोला कि नहीं, ये शैम्पू यूज़ करना है, ये ऐसा यूज़ करो। सो लाइक अब मैं थोड़ा सा और ध्यान रखूँगा। प्रिंस भाई मैं आप ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत स्टडी भी करते हैं, मुझे पूरा पता है, और आप स्टडी ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक नतीजे पर पहुँचते हैं। वर्ल्ड तो आप घूमते ही हैं, तो कितने ही डॉक्टर से आप मिले जरूर होंगे इस हेयर ट्रांसप्लांट को? मैं मिला हूँ, 2-3 बार मिला हूँ। मैं न्यूजीलैंड में भी मिला था, मैं यहाँ पर भी मिला हूँ चंडीगढ़ में, पर मैं ना सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी डॉक्टर्स को देख के, कि मुझे लगता था कि वो बोलते थे कि नहीं ऐसा रिजल्ट आता है, हाँ ये होता है। पर एक होता है ना कि यार तुम बिलीव कर लेते हो कि यार अब अगर अपना इंसान अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएगा तो फिर वो कैसे अच्छा होगा, है ना। तो जब मैं QHT में डॉक्टर्स को मिला, उन्होंने मुझे बताया कि आप जितना घबरा रहे हो उतना है ही नहीं, है ना, तो ये आपको और अच्छा दिखाएगा। तो जब मुझे, मेरे जैसे इंसान को उन पे बिलीव होगा तभी मैं वहाँ जाऊँगा। सो मैं आया, मैंने पहली बार में बोल दिया ओके एक काम करते हैं, आज ही आप टेस्ट करो और आज ही हम शुरू करते हैं। सो कि आप सोशल मीडिया पर जब देखेंगे ना, जितने क्लिनिक, जितने डॉक्टर, बेस्ट क्लिनिक, हर कोई लिख देता है। अब पता नहीं इनको बेस्ट का खिताब कौन देता है, ये तो पता नहीं, पर लिखने में वो कम नहीं रहते। तो ये ऐसा ही हो गया ना मार्केट में, जैसे हर कोई लिखता है हम इन्फ्लुएंसर, तो होता नहीं है। तो ऐसे ही चल रहा है मार्केट में। पर प्रिंस भाई इसमें ही QHT का भी आपने स्टडी किया था। मेरा सवाल है कि जब आप QHT को आपने सुना, चलिए मैं तो आपका दोस्त हूँ, मेरे मुँह से आपने चलो अच्छा भला सुना ही होगा, पर मैं जानना चाहता हूँ जब आपने इसको सोशल मीडिया पे देखा और आपने जब QHT में कदम रखा, डॉक्टर से मिले, कंसल्टेशन हुआ,
आपको कितना डिफरेंस लगा कि नहीं मैंने जो पढ़ा था इसमें मैंने ना difference है? जब सर्च किया था मैंने राजपाल यादव जी का भी देखा था क्या चेंजेस आए, तो फिर हमारा एक दोस्त भी अरमान मलिक, उसका भी मैंने जो उसको मिला था मैं पिछली बार, तो मैंने बोला यार तेरे बाल बहुत सही हो गए, तो उसने मुझे बताया था कहाँ से कराया क्योंकि इतनी बात होती नहीं है, पर मुझे उसका ट्रांसप्लांट अच्छा लगा था। तो जब यहाँ फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे लगा अच्छा ये यहीं से कराया है, मैं तो इसको कॉम्प्लीमेंट दे के आया था कि तेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। सो एक ट्रस्ट तो वहीं से बन गया था कि नहीं इनका काम अच्छा है। फिर जब मैं यहाँ पे आके डॉक्टर से मिला, उनसे बात हुई, तो एक जो वो पूरा ग्रुप आता है अलग अलग लोग जो उनके हैं पूरे ब्लड सैंपल्स के लिए अलग हो गए, एनेस्थीसिया के लिए अलग हो गए, वो सब डॉक्टर्स की स्पेशल टीम है, ये नहीं कोई एक ही काम हर कोई कर रहा है ना। सो जो अलग अलग डॉक्टर्स आ रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो वो अच्छा लगा। हेयर लाइन जो बनाने वाले हैं वो अलग हैं, ट्रीटमेंट के लिए अलग हैं, स्क्रैच के लिए अलग है, तो वो चीज़ अच्छी लगी कि हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है जो तुम्हारा ट्रीट कर रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार अब सही होगा ट्रीटमेंट। आपसे जब मेरी बात हुई थी प्रिंस भाई, आपने मुझे कहा था तपन भाई ये तो बता दर्द तो नहीं होगा, जो फ़ोन पे आपने मुझसे कहा था। यस और वो एक तरह की दहशत हो गई थी कि आपने किसी के बारे में सुना था कि उसको Yes. काफ़ी पेन हुआ था, यस और माना आपने मेरी बात मानी होगी, पर कुछ ऐसे में दिल में धड़कन तो रही होगी ना बिल्कुल आपकी? बिल्कुल, मैं तो बहुत नर्वस था। मैंने कल जब मैं होटल से निकला था मैंने बोला भी था आई एम वेरी नर्वस, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों से पूछा था, वो कह रहे हमें तो बहुत पेन हुआ था भाई, 2-3 दिन बहुत पेन रहा था। तो मैंने डॉक्टर से आते ही पूछा कि पेन कितना होगा, उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही बोला था कि प्रिंस जितना आप घबरा रहे हो, आपने कभी रूट कॉज कराया? मैंने बोला हाँ। कह रहे आपको कितना पेन हुआ था? मैं कहा बेरेबल था। कह रहे उससे भी कम होगा। तो मैंने बोला इतना तो मैं झेल सकता हूँ, है ना। तो फिर जब मैं कल आया और मैंने जब ट्रीटमेंट शुरू किया, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। हाथ बहुत क्लीन थे डॉक्टर्स के, मतलब जिस तरह से वो कर रहे थे वो बहुत ही क्लीन था, और मुझे पता नहीं लगने दिया। मैं तो सो भी गया था बीच में, मतलब अच्छा, उसके बाद जब आपका क्लिनिक में सर्जरी मुझे लगता है रात के 12 बजे तक कंप्लीट हाँ हुई, 12 बजे कंप्लीट हुई। कितना एक्चुअली कितना मुझे पेन हुआ? एक्चुअली में दर्द नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि पहले उल्टा लेटा आके वो थोड़ा सा वो करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो करने के लिए ना, तो मुझे उस टाइम पता लगा बिल्कुल एक जैसे था कोई पिंच करता है, चूंटी मारता है ना, हल्का सा पेन होता है, तो बस उतना उतना था। वो बहुत बेरेबल होता है, उतना तो पता भी नहीं लगता, उसके बाद तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। मैं बताता रहा हूँ, मैं तो ट्रीटमेंट में आधे ट्रीटमेंट में सोया हूँ। आज मेरे भाई का हो रहा है, केपी का, ठीक है, वो नेक्स्ट सुपरस्टार है, उसकी एल्बम्स मेरे साथ आ रही हैं अभी। क्योंकि मेरे को ट्रस्ट है इसलिए मैंने अपने भाई का कराया, ठीक है। तो अब इसका चल रहा है, उसके तो ग्रास भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा है पेन हुआ? कह रहा नहीं पाजी, बल्कि उसको नीलर से इतना डर लगता है कि वो टेटनस लगवाने भी नहीं जाता, वो इतना डरता है। पर वो अभी बिल्कुल सही है। वो कहता है भाजी मेरे को पता नहीं लगा, मैं तो सो गया था। तो मैं भी कल सो गया था, वो भी आज सो रहा है। तो प्रिंस भाई आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट की ये जो जर्नी थी ऑपरेशन थिएटर वाली, वो बड़ी स्मूथली निकली, वेरी स्मूथ। और काफ़ी सारे ग्राफ्ट्स आपके लगाए गए, वो एरिया भी पूरा उन्होंने भर दिया। मैं ये बताऊंगा कि भाई आप बोलोगे दर्द हुआ, मैं यहाँ से होटल गया हूँ, होटल में मेरा स्टूडियो सेशन था, हम सारा सामान साथ लेके चलते हैं, हमने गाना रिकॉर्ड किया है, उसके बाद 5 बजे तक मैंने खाना खाया, फिर मेडिसिन लेकर मैं फिर सोया हूँ। मतलब कोई पेन नहीं था, मैं बिल्कुल जैसे मुझे लगा था। मैं सिर्फ नॉर्मल किसी डॉक्टर से नॉर्मल मेडिसिन लेकर आया हूँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। ये तो सिर्फ मुझे पता ना मैं ट्रीटमेंट करा के आया हूँ, अदरवाइज देयर इज़ नो पेन। आपको कोई शिकायत तो रही होगी ना, वो कौन सी शिकायत होगी हम लोगों से? ज़बरदस्ती शिकायत क्यों निकालूँ? कोई शिकायत रहती तब मैं शिकायत निकालता, कोई शिकायत नहीं है। अभी तो मैं बहुत सारे अपने जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, मैं उनको रेफ़र करने वाला हूँ कि भाई चलो और जाओ। तो ये तो हमारे हमारे QST की क्लिनिक का और हमारे पूरे स्टाफ का भाग्य है कि प्रिंस जी को हम पसंद आए हैं, हमारी सर्विसेज पसंद आई है, और मैं चाहता हूँ प्रिंस जैसे फनकार हमारे पास आते रहें। प्रिंस भाई अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जबकि क्वेश्चन ये मेरा पहला होना चाहिए था, हेयर लाइन और हेयर लॉस और बॉल्डनेस, गंजापन जो आ जाता है, पर्सनैलिटी को अफेक्ट किस हद तक कर सकता है, ये आप ज़रा बताएं। भाई मेन आपका फीचर ही बाल हैं, है ना। बाल, आंखें ही तो दिखने, चेहरा ही तो दिखना है, चेहरा ही बिकता है। और अगर आपके बाल सही नहीं है तो मुझे लगता है कि आपकी आधी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस सब डाउन हो जाता है। अगर आपके बाल परफेक्ट हैं, आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हो, आप पे पहना हुआ जच रहा है, तो आप स्क्रीन पे जाओगे या स्क्रीन के बिना आप लोगों को मिल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है अपने आप को। और जो लोग डरते हैं कि यार ये नहीं कराना, अपने बारे में क्यों बताएं, बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स बने इसीलिए हैं कि अगर आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करें। अगर हम बीमार होते हैं तो पैरासीटामोल बनिए ना, जब बुखार होता है खाते हैं तभी ठीक होते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर्स का काम है, जब आपको लगता है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है या फिर आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और आपको अगर वो ट्रीटमेंट बता रहे हैं, आपको वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और कोई घबराने की बात नहीं है। हनी सिंह ने बात करी है, उन्होंने बताया कि मैं विग लगाता हूँ, और मेरी तो हनी भाई से बात होगी, मैं उनको खुद रेफर करूँगा, भाई आप विग मत लगाओ, आप यहाँ जाओ, ठीक है ना। थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट। पंच भाई अब मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि अक्सर आपकी फिल्म फ्रेटर्निटी में और स्पेशली आपके पंजाब में जो आपके जान है, मैं चाहूँगा कि 2 मैसेजेस, एक आप अपनी फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए और एक पंजाब के लिए एक मैसेज QST के तरफ से जो आपके दिल में है वो आप दें। QST में इनके जो वो हैं
क्लिनिक है वो बहुत जगह है, एक हैदराबाद में है, राइट, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, और इनका जो एशिया का स्टार्टअप जो हुआ सबसे बड़ा है था वो वो हरिद्वार हरिद्वार से हुआ था, हरिद्वार में है। तो आप इनके किसी भी क्लिनिक में जा सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं। मैं आया हूँ गुड़गांव में क्योंकि मुझे पास पड़ता था, और तो QST का बेस्ट ट्रांसप्लांट है, और आप आकर प्लीज़ अपना कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ और बेस्ट ट्रीटमेंट लीजिए। अब तो मैं आगे तभी चलूँगा जब आपके मुँह से एक छोटा गाना सुन लूँगा मैं। गाना, ओके। किनू आ बनाया हुण जान दस दे, किदा सीगा नैक ते निशान दस दे, जिम दा शकीन लारियां ने पटता, मैनू पीण लाता क्यों समान दस दे, हो दस केड़े मूंह नाल रब नू जवाब देंगी, होर लुट लुट किन्ने नी सवाद लेंगी, गिल रोनी बारे जदों पुछणगे लोग दस फिर केड़ा चेहरे ते नकाब लेंगी, एवें भंग पाने तेरे पिछे रोड़ती जवानी नहीं, खम खाही तेरे पिछे खट्टी बदनामी नहीं, जेड़े मोड़ उत्ते सी तू मोड़ गई निशानी नहीं, जहर वर्गायो सच्ची मोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं, जिंदगी च प्यार दी नहीं थोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं। लवली सॉन्ग, लवली, मजा आ गया सुन Thank के। you, thank मन नहीं करता इस बात को गाना और सुनता जाऊं। So my dear friends, now you heard our Prince Narula Sahab, a legendary person who is the worldwide popular, and I hope that you might have listened to the entire episode very carefully. And stay connected with QST programs, subscribe our channel and be in touch with us, because lot many videos like this is going to come to you. And I'm telling you, we welcome Prince Narula as a family member of QST, और आप हमारे साथ काफ़ी सारी फिल्म एक के बाद आप देख पाएंगे। प्रिंस नरूला जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं बहुत जल्दी बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरी आज बात हो रही थी, तो मैं मेरा भाई है, रोडिस का विनर है एक, मैं जब आएगा उसका नाम वही रिवील करेगा, तो उसने मुझे बोला कि भाई आपने करा लिया, आपने मुझे बताया नहीं, तो मैं आपको नंबर दूंगा, आप प्लीज़ उसको बुलाएंगे और आप उसका ट्रीटमेंट यहीं से 100%, it will be really prestigious actually for us, and we will be doing it. It will be a great honor to us. Thanks a lot, Prince bhai. Let's meet again and again. Yes. Thank you very much. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।